गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, आज क्या करें, आज हम एक थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन ही कर लेते हैं। फिर मैं एक टॉपिक दे देती हूँ। लेट्स सी कि कौन अपने कैसे पॉइंट्स आगे आगे रखा है। चलो, फर्स्ट आज तुम लोगों का टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन के लिए सोलर एनर्जी प्रोज एंड चैलेंजेस। ठीक है, सोलर एनर्जी तो सबको पता है व्हाट इज सोलर एनर्जी। तो मुझे बताओ व्हाट इज सोलर एनर्जी इज। सोलर सोलर एनर्जी वो मतलब किसी बिल्डिंग के टेरेस पे लगाते हैं जिससे फुल बिल्डिंग को गर्म पानी मिल रहा है। तो दैट इज अ सोलर पैनल, हाँ। है ना। That is a solar panel, okay. But what is solar energy? If somebody asks you the definition of solar energy, what will you convey to her? What will सोलर you एनर्जी मतलब जो मतलब सन की रेज आते हैं उसकी एनर्जी मतलब कि इसमें तो कन्वर्ट होती है पर एग्जैक्टली नाम नहीं पता है मतलब कौन सा था इलेक्ट्रिकल या no, basic main concept of solar energy in your mind is what? एक डिफाइंड वर्ड बताओगी, एक डिफाइंड सेंटेंस बताओ कि एग्जैक्टली सोलर एनर्जी क्या होती है। सन की जो रेज आती है उससे मतलब इलेक्ट्रिकल नहीं वो टेक्नोलॉजी रहती है जो सन की रेज से वर्क करती है। नहीं समझ में आया, दोबारा बोलो। वो जो कसम बोल रही है वो जो एक टेक्नोलॉजी रहती है सन की रेज से वो वर्क करती है। Basically, if I say what is solar energy is a type of energy हाँ which we get from sunlight, direct from the sunlight, and convert it into electrical energy. है ना? हाँ It is a energy which we get directly from the sun and later converted into electrical energy, right? हाँ ताकि हम उसे घर में यूज कर पाए। सनलाइट को तो हम घर में यूज नहीं कर हाँ पाएंगे ना, वो तो हाँ डायरेक्ट कपड़े सुखाने में या अदर इवेपोरेशन में हेल्प करता है। बट अगर हमें उसे घर में यूज करना है, व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट दैट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो दैट वी कैन यूज इट इन होम। अब घर में क्या पर्पस है उसका, ये बताओ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? हम कहाँ का यूज कर सकते हैं? ऑल द वे लाइट्स के लिए, बल्ब्स के लिए, ट्यूबलाइट्स चलाने के लिए, गीजर्स चलाने के लिए, है ना। मशीन फ्रिज। हाँ, तो मोस्टली और जितने भी हमारे घर के काम है उसको कंप्लीट करने के लिए वी कैन यूज सोलर एनर्जी। ओके, चलो, लेट्स से कस्तूरी, टेल मी व्हाट आर द प्रोज ऑफ सोलर एनर्जी। Pros of solar energy, you have to talk in a positive terms of solar energy now. अगर और किसी के माइंड में भी, कस्तूरी के अलावा भी किसी और के माइंड में पॉजिटिव टर्म्स हैं टुवर्ड्स सोलर एनर्जी, यू कैन स्पीक अप। सोलर एनर्जी सूर्यापासून भेटते सोलर एनर्जी से हमारा खर्चा बच सकता है तो सोलर एनर्जी से हमारा खर्चा बच सकता है, उसको हाँ इंग्लिश में बोलो। बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी। हाँ हाँ, अच्छा, मनी। हाँ बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी आवर मनी इज द सेव। हाँ, so we can say the pros of solar energy is it is very money, sorry, it is time and resource consuming, मतलब resource कह रही हूँ, sorry, what we मनी say, money consuming energy, है ना। It यस saves our money. Okay, अच्छा, tell me if you are promoting solar energy, XYZ जिसने भी आंसर दिया है, कस्तूरी ने आंसर दिया ना, किसने आंसर दिया? और किसी के पास पॉजिटिव पॉइंट है? सोलर एनर्जी इजीली अवेलेबल रहती है। हाँ, it is easily available to us. Why it is easily available to us? Why it is easily available to us? सन से आती है। Because we are getting directly from the सन and इसकी कोई एक लिमिटेड रिसोर्स नहीं है, इट इज अनलिमिटेड टू अस। जितनी हाँ चाहिए जितनी ले लो, सो इट इज अनलिमिटेड टू अस, दैट इज व्हाई वी आल्सो कॉल इट सस्टेनेबल एनर्जी, है ना। हाँ हाँ ठीक है, और बताओ, और कोई पॉजिटिव पॉइंट हो तुम्हारा सोलर एनर्जी को लेके। हाँ मैं बताओ। मतलब अदर मशीन की तरह कभी भी मतलब खराब नहीं हो सकती। अदर मशीन की तरह, एक एक सेंटेंस डिफाइन करो, मुझे समझ नहीं आया। एक मशीन की तरह कैसे? एनर्जी समथिंग एल्स, मशीन इज समथिंग एल्स, मेरे को समझ नहीं आया। मैं मतलब वो कभी वो चेंज मत वो कभी खराब या चेंज करना नहीं पड़ता।
बट बेटा एनर्जी की बात हो रही है ना अब। एक तो आपकी सोलर एनर्जी होगी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर देयर? यू आर अवेयर ऑफ हाउ मेनी एनर्जीज राइट नाउ? कितनी एनर्जीज तुमने पढ़ी है या पता है, या किसी और मीन से तुम्हें पता चली हो कि दीज आर टाइप्स ऑफ एनर्जी वी आर यूजिंग राइट नाउ? एक तो सोलर एनर्जी हो गई, एक विंड एनर्जी होती है, ठीक है, और थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल या जिसे हम हाइड्रल एनर्जी भी कहते हैं। हाइड्रल एनर्जी कौन सी हुई? जो हमें वाटर प्लांट से मिलती है, डैम्स वगैरह से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, दैट इज अ हाइड्रल पावर, ठीक है। और और क्या होती है? और बताओ। फॉसिल फ्यूल जो मोस्टली हमारी कंट्री, मोस्टली जिस फ्यूल पे बेस्ड है, जिस एनर्जी को हमारी पूरी कंट्री यूज करती है, दैट इज अ फॉसिल फ्यूल। मैकेनिकल एनर्जी जो मतलब मशीन से होती है। फॉसिल फ्यूल इज बेसिकली व्हाट? फॉसिल फ्यूल क्या होती है बताओ? फॉसिल फ्यूल मतलब ये उसमें गैस और ये सब। हाँ, तो फॉसिल फ्यूल कहाँ से आती है? व्हाई वी नेम इट अ फॉसिल फ्यूल? मैम वो कोल 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 से बनाते हैं ना। हाँ, that's right. So fossil fuel are the fuels which we are getting from the use of coals and और क्या, और कोल के अलावा और क्या चीज होती है? पेट्रोल इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल। हमें गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, एंड पेट्रोल इज कमिंग फ्रॉम वेयर? इज कमिंग फ्रॉम अ फॉसिल फ्यूल, दैट मीन्स इट इज कमिंग फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ द सेवरल ओशन ऑर्गेनिजम्स जो ओशन में रह जाते हैं। पता है ना, पढ़ा होगा, एक सब 9th 10th में है, सबने पढ़ लिया होगा। हाँ ओशन हाँ बेड में नीचे की तरफ जो आपकी फिशेस मर जाती हैं या पुराने ऑर्गेनिजम्स जो मर जाते हैं, वो नीचे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। उनको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं उस उनकी जो मरी हुई डेड बॉडीज है या प्लांट बॉडीज है, वो जब कन्वर्ट होती हैं बाय टाइम, मिलियंस ईयर के बाद, इट टर्न्स आउट टू बी अ फ्यूल। एंड उस फ्यूल को जब हम क्या करते हैं बेसिकली, नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन में से, तो एक्सट्रैक्ट किस फॉर्म में होती है? आइदर इन अ फॉर्म ऑफ पेट्रोल, इन अ फॉर्म ऑफ डीजल, और इन अ फॉर्म ऑफ अदर, जो भी हम और भी चीजें पढ़ रहे हैं उसके बारे में, उस फॉर्म में बेसिकली पेट्रोल ही होता है। यू नो दैट पेट्रोल के बहुत बड़े बड़े तुमने तो खुद ऐसी जगह रह रहे हो, तुमने देखा होगा मुंबई में है प्रॉपर पोर्ट, है ना, जहाँ एक्सट्रैक्शन होता है, यू नो दैट। हाँ मैम। समझ में आया सबको? तो क्या होगा, सोलर एनर्जी चीप हो जाएगी क्योंकि हम उसको सोलर एनर्जी से बना रहे हैं। तो क्या हुआ, हाँ घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आई वो सोलर एनर्जी से बनी थी, तो सस्ती पड़ेगी। बस इसका एक ये होता है कि आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसे जो आपने शुरू में बताया मुझे कि हम पैनल्स लगा रहे हैं घर के ऊपर, मैंने पैनल लगाया सोलर एनर्जी का। अब वो हाँ पैनल लगने, वो एक बार ही लगता है, थोड़ा महंगा आता है, एक बार इंस्टॉल होता है, बट वो लाइफ टाइम आपको इतनी सारी सोलर एनर्जी सेव करके देगा कि आपको लाइफ टाइम इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाएगी, इवन जीरो कॉस्टिंग हो जाएगी। पूरा पूरा दिन चार्ज हो जाएगा, रात में घर में पूरी लाइट्स जलेंगी, सारी लैंप्स जलेंगे, गीजर चलेगा, ठीक है। और हाँ स्टोरेज टैंक भी होता है, तो स्टोर भी करके रखो, तो कम से कम नेक्स्ट 30-40 डेज का आपके पास स्टोरेज आ जाएगा। तो कभी लाइट जाती है तो इट विल ऑल्सो हेल्प वर्क एज वॉट, हाँ जनरेटर, ठीक है। हाँ तो इट इज अ काइंड ऑफ अ सोलर एनर्जी, अनलिमिटेड है ना, सन तो हमेशा वही है, इसलिए वो चीप हो जाता है। वेर एज फॉसिल फ्यूल एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, फिर उसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं दोबारा बनने में। दैट इज वाई इट इज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव फॉर अस। हमारे लिए पेट्रोल एक्सपेंसिव है। तुमने हाँ होगा, एड आता है टीवी पे, बोलते हैं जब आप रेड लाइट को, कीप योर इंजन ऑफ। व्हाई दे से कीप योर इंजन ऑफ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वेस्ट नहीं जाने के लिए। वेस्ट नहीं करने के लिए। और क्या रीजन हो सकता है व्हाई दे आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग कि टर्न योर इंजन ऑफ व्हेन यू आर ऑन रेड लाइट? और सोचो, टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल, ओके। हाँ रीजन टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल, व्हेन वी कंजर्व फॉसिल फ्यूल तो उसका यूसेज कम हो जाएगा, उसका यूसेज कम हो जाएगा तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन कम होगी तो हम कम फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बच सकता है, ठीक है। अगर हम उसको अभी सारे यूज कर लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हाँ आने वाली नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट बी एबल टू यूज दैट और सी दैट पर्टिकुलर फॉसिल फ्यूल्स। क्यों क्यों रीजन क्या हुआ? एक तो बनी मिलियन ईयर्स में रही है, और मैंने हाँ उसको यूज कर लिया तो उसको और मिलियन ईयर्स लगेंगे। मिलियन ईयर्स में तो कितनी जनरेशन आ जाएंगी, राइट? हाँ कुछ generations will skip that the usage of the fossil fuel. So that is the reason they ask to conserve the fossil fuel by some means. What are these means?
You can turn off your engine on the when you are on red light. You can turn off your bulbs when not in use. You can close the taps when not in use. ठीक है. Excessive water भी तो एक kind of आपका fuel क्या रिसोर्स है जो खत्म हो रही है अर्थ पे. ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी लेस इन कंपेरेटिव टू द सॉल्ट वाटर. ओशियन वाटर इज वे मच इन द क्वांटिटी, है ना. हाँ. चलो और बताओ. एक 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 प्रो और दे दो मुझे लास्ट, फिर हम कॉन्स पे जाएंगे. उसके वजह से हमारे घर में लाइट हाँ, ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. तो अब तुमने बोला कि हम अपने घर में लाइट पंगा, ये तो नॉर्मल सी चीज है. ये तो एक फ्यूल है ना. हमने इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल हमने सोलर एनर्जी यूज कर ली. आप कोई भी टाइप की एनर्जी यूज कर सकते हो टू मेक थिंग्स रन ऑन दैट. ठीक है, हाँ. इलेक्ट्रिक चीज है. मेरा मेन ये है कि प्रोज बताओ बट फॉर सोलर एनर्जी. वो और क्या प्रोज हो सकते हैं सोलर एनर्जी के, क्या पॉजिटिव साइड हो सकते हैं सोलर एनर्जी के. हमने ये देखा कि वो चीप है, वो अनलिमिटेड फॉर्म में है, इसलिए हम उसे कभी भी यूज कर सकते हैं. और एक चीज बताओ, कोई और भी कोई पॉइंट होगा. इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कभी कोई डिजास्टर आ गया, ठीक है, साइक्लोन आ हाँ. गया, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो वहां पे क्योंकि सोलर एनर्जी तो इफेक्ट नहीं होगी ना. कोई भी चीज ऊपर से इफेक्ट नहीं हो रही है. तुम्हारे लैंड एरिया को इफेक्ट करिए. लैंड एरिया इज जस्ट लाइक साइक्लोन आने से तुम्हारा कोस्टल एरिया इफेक्ट हो गया. ठीक है, अर्थक्वेक आने से नॉर्मल लैंडस्केप खराब हो गया. बट इस चीज से तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कभी तुमने देखा जब तुम्हारे यहाँ भी साइक्लोन आता है या फ्लड्स आते हैं, है ना, तो लाइट चली जाती है. सबसे पहले क्या चीज इफेक्ट होती है? घर की लाइट. लाइट जाती है. लाइट जाती है. ठीक है. बट अगर सोलर एनर्जी होगी तो बेसिकली क्या होगा, हम इतना रख पाएंगे कि हम डिजास्टर हिट एरियाज में भी पावर सप्लाई दे पाएंगे. कैसे दे पाएंगे? क्योंकि घर के ऊपर तो सोलर पैनल लगा है ना. हाँ. घर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी आएगी. बाहर से वो खंभों वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, तारे कम हो जाएंगी ना. हाँ. तो वो चीज इफेक्ट हो भी गई तो डजंट इवन मैटर. तुम्हारे घर में एक बल्ब तो एटलीस्ट जलेगा, अंधेरा नहीं होगा. हाँ. दैट इज द मेन थिंग. सो इट सेज कि अगर आप डिजास्टर हिट एरियाज में भी रहोगे तो पावर सप्लाई आपके पास रहेगी. ठीक है. हाँ. दीज आर द पॉजिटिव.